वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा पुलिस लाइन सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। थानों पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट एवं महिला संबंधी अपराधों की लंबित विवेचनाओं तथा संगीन मुकदमों का अनावरण करते हुए शीघ्र निस्तारण किए जाने का आदेश दिया। थानों पर अकारण कोई माल मुकदमाती लंबित न रखा जाए, इसके लिए आदेश दिया। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मादक पदार्थ की तस्करी क्रय विक्रय करते हुए 2 व्यक्ति गिरफ्तार। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त ज्ञानपाल सिंह पुत्र असरफी लाल निवासी ग्राम फतेह नगला थाना वजीरगंज जिला बदायूं को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 16 ग्राम अफीम नाजायज बरामद हुई है। थाना उजानी पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते अवैध शस्त्र समेत 3 अवैध गिरफ्तार एवं फैजगंज बेटा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र समेत 1 व्यक्ति गिरफ्तार। ग्राम मानकपुर को जाने वाले रास्ते पर खड़े पीपल के पेड़ के नीचे स्थित ट्यूबवेल से अवैधगढ़ बबलू उर्फ रंजीत पुत्र मैदान सिंह यादव निवासीगढ़ कोटा थाना अलापुर जनपद बदायूं, शंकर लाल पुत्र टिंकू राम निवासी ग्राम भोजपुर थाना कादर चौक जनपद बदायूं, इखलास पुत्र नबीउल्लाह खान निवासी वार्ड नंबर कस्बा थाना उसैद बदायूं को गिरफ्तार किया गया है। 3 विवादित जोड़े गिले शिकवे दूर कर फिर एक साथ रहने को हुए राजी। बदायूं पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग से आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र में नियुक्त सभी काउंसलर व संबंधित पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे, जिनके द्वारा पारिवारिक समस्याओं की कुल 15 फाइलों में से 15 में काउंसलिंग हुई, जिनमें 3 फाइलों का समझौता हुआ। गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ में लगी गोली। जिला गाजियाबाद में आज सुबह लगभग 6 बजे नहाल चौकी क्षेत्र थाना मसूरी में गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश सानू के दाहिने पैर में गोली लगी। सानू का एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। इसके पास से 315 बोर का तमंचा, चाकू और रस्सी आदि बरामद हुए हैं। अभी फायरिंग की और इसमें एक बदमाश जो है शानू पुत्र साबू, इसके दाहिने पैर पे गोली लगी है जिससे घायल हुआ है और इसके जो दूसरे साथी था वो फरार हो गया है मौके से। बाकी इसके सभी साथियों की तलाश की जा रही है। इनसे जो अभी तक जो पूछताछ की गई है उसमें ये पता चला है कि अभी जो 12 तारीख को गौवंश के अवशेष मिले थे उसमें उन सब में ये शामिल थे जो कि थाना मसूरी क्षेत्र में ही मिले थे, औद्योगिक क्षेत्र में, और कबीर नगर क्षेत्र में भी, गोविंदपुरम क्षेत्र में भी कई जगह 12 तारीख को अवशेष मिले थे 3 जगह पर। तो उन सभी घटनाओं में यही लोग शामिल थे। इसने कबूल किया है। बाकी इससे और पूछताछ इससे की जाएगी बाद में। सांस्कृतिक सभा कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। हसेरन क्षेत्र के अजान ग्राम में शहीद प्रदीप यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर सांस्कृतिक सभा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए कवियों ने भाग लिया। सबसे पहले मैं अजान की इस धरती को, जिसने एक वीर शहीद प्रदीप सिंह को जन्म दिया और उसकी ऐसी परवरिश की देश के काम में आया, सबसे पहले उस धरती को प्रणाम करता हूँ। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य व स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धार्थनगर जिले में आज जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे। यहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश के बजट पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट को देश विकास के काफी उपयोगी है। हमारी सरकार ने किसानों को भी लाभकारी मूल्य दिलाने की व्यवस्था की है, मजदूरों को भी निःशुल्क खाद्यान्न व्यवस्था भी जारी रखी है और 1 नेशन 1 राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी कोने में कहीं भी जाकर के मजदूर सम्मान स्वाभिमान का जीवन बसर कर सकता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सहयोगी साबित हो सकता है। लेकिन जो विश्व बाजार से संबंधित मटेरियल्स हैं उसमें बहुत कुछ विश्व बाजार की कीमतें तय करने में पेट्रोल उत्पादक देशों का हाथ रहता है। मिलक तहसील क्षेत्र के गांव मिर्जापुर के ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी रामपुर को भेजकर खंड विकास कार्यालय मिलक में कार्यरत अतिसाकिब व एडीओ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों ने अपने जरा से लालच के कारण 3 गरीबों की झोंपड़ियों को अपने कागजों में पक्का मकान दिखाकर उनके साथ धोखा किया है। मामला ये है सर, हमने जब पहले मतलब सूची में नाम हमारा था जी, नंबर 8 में नाम था, और उसके बाद जो इन्होंने दूसरी सूची फाइनल बनाई तो उसमें हमारा नाम काट दिया, और जबकि हमारी ये कच्ची झोपड़ी आप मौके पे हैं, देख ही रहे हैं। तो ये सूची किसने बनाई थी? ये सेक्रेटरी अतिसाकिब। अच्छा, फिर आपने इसकी शिकायत आला अधिकारी सुनी की? हम पहले तो ब्लॉक में गए, बीडीओ साहब से बात हुई, सेक्रेटरी साहब से ही बात हुई, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद जो हमने कहा हम कार्रवाई करेंगे, तो बोले कहीं भी जाओ शिकायत तो हमारे पास आएगी।
अच्छा, ये बात किसने बोली कि कहीं भी आज शिकायत हमारे पास आ गई? ये सेक्रेटरी जो अति साकिब जी हैं। अच्छा, उन्होंने की थी। हाँ, मगर आपका तो ये कच्चा है ना, कच्चा है। तो फिर उसमें क्या लिख दिया, पक्का लिख दिया है क्या? इन्होंने पक्का मकान लिख दिया है। बीडीओ साहब की भी मौजूदगी भी है, AD साहब की भी है, सचिव की भी है। इसकी शिकायत आपने और किससे की है? शिकायत तो सर हमने मतलब जो है BDO साहब को भी दी और थाना प्रभारी को दी, CO साहब को दी, SDM साहब को दी, BDO साहब को दी, CDO साहब को दी और रामपुर जो है हमने SP साहब को दी, जिला अधिकारी के लिए दी। आपको न्याय नहीं मिला अब तक? नहीं सर, कोई न्याय नहीं मिल पाया। सज्जादा नशीन फरहत जमाली गिरफ्तार। रामपुर में NRC को लेकर हुई हिंसा के मामले में हाफिज शाह जमालुल्लाह के सज्जादा नशीन फरहत अहमद जमाली को गंज थाना क्षेत्र में स्थित उनके आवास व दरगाह के बाहर से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो इससे पहले के दूसरी जगहों पर भी इस किस्म का माहौल बनाया जाए। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या मुल्क में इमरजेंसी के से हालात हैं। किसानों के आंदोलन से हुकूमत की जो बदनामी हुई है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अब दूसरे ज़राए और दूसरे तरीके, जो इनका पुराना तरीका है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी मैं महसूस करता हूं कि ऐसी तानाशाही है कि आज़ादी खतरे में है। इससे पहले कि दूसरे लोगों के लिए साजिशें रची जाए, फोन टेप किए जाएं और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएं, तो जब हमें आज़ादी से अपनी बात कहने का, आज़ादी से किसी की हिमायत करने का जब हमें इख्तियार नहीं है, तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है। मैं किसानों के आंदोलन की हिमायत में, फरहत जमाली की गिरफ्तारी की मुखालफत में इंशाअल्लाह पीर को इंशाअल्लाह गिरफ्तारी दी जाएगी और इसकी भरपूर मजम्मत की जाएगी और ये जो माहौल बनाया जा रहा है इसकी मुखालफत की जाएगी। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आज हरिद्वार यूथ महानगर कांग्रेस के ललता राव पुल से बिरला घाट तक कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जैसा कि आपको पता है कि आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे कश्मीर में पुलवामा में एक बहुत ही घातक हमला हमारे सिपाहियों पे हुआ था, हमारे जवानों पे हुआ था। आज उसकी दूसरी बरसी के अवसर पर जो वहाँ पे कुछ षड्यंत्रकारियों ने कुछ हमारे जवानों को वहाँ पे शहीद करने का काम किया था। आज उन शहीदों को महानगर कांग्रेस, हमारी इंटर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने सामूहिक रूप से ललतारा पुल से लेकर माँ गंगा के तट पर उन शहीदों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि देने का काम किया है और हम सभी सामूहिक रूप से उन शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और माँ गंगा के पावन तट पर खड़े होकर भगवान नारायण के चरणों में उन लोगों को शांति मिले, वह यही कामना आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कुंभ मेला प्रशासन द्वारा कावड़ मेला रद्द किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। गाइडलाइन आ रही है, व्यापारियों के हित में कोई नहीं आ रही और व्यापारियों के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी जा रही है हमारे को। अब ये कावड़ मेला पिछला लॉकडाउन के कारण सावन का भी निरस्त कर दिया गया था और शिवरात्रि के मेले को भी प्रशासन निरस्त करने में लग रहा है। जब वैक्सीन आ चुकी है तो कावड़ मेला क्यों नहीं कराया जा रहा और कुंभ मेला क्यों नहीं कराया जा रहा हरिद्वार में? जब जगह जगह रैलियां हो रही हैं, धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो हरिद्वार में ही कोरोना फैल रहा है क्या? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से भी और प्रशासन से भी हरिद्वार के, क्या हरिद्वार में ही कोरोना है? प्रयागराज में इतना बड़ा भीड़ हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा? गाजी बॉर्डर पे धरना चल रहा है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा? हरिद्वार मेलों में ही कोरोना है। प्रशासन फैले पूरी तरह से, प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है, प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहा है हरिद्वार में। इसलिए ये ऐसे ये कोरोना की जगह जगह काउंटर रख देगा, हम इसका विरोध करते हैं। काउंटर वैक्सीन के लगने चाहिए, जगह जगह वैक्सीन लगानी चाहिए। जब वैक्सीन आ गई तो ये काउंटर, ये तो एक डराने वाली स्थिति प्रशासन पैदा कर रहा है हरिद्वार के अंदर। ये कोरोना की जांच कराओ और नई नई जो गाइडलाइन आ रही है, हम केंद्र की आ रही है, राज्य सरकार की आ रही है, उसका थोड़ा विरोध करते हैं। कोई भी कोविड की जांच नहीं होनी चाहिए। होटल में यात्री को खुले रूप से कमरा दिया जाए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यात्री को, श्रद्धालु को हरिद्वार में खुला आने दिया जाए। तेज रफ्तार का कहर, अधेड़ की गई जान। प्रयागराज करसना क्षेत्र में कर्मा बाजार में फिर देखा तेज रफ्तार का कहर।
तेज रफ्तार मैजिक के चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक अधेड़ को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अधेड़ की गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये घटना कैसे घटी और कब घटी? ये काम करने गया था, वहाँ से आ रहा था, अब पता नहीं कैसे गाड़ी वाला आया टक्कर मार दिया। कौन सी गाड़ी थी? मैजिक था, ट्रैक्टर था। झाड़ू लगाने के लिए जा रहे थे, उधर से मैजिक आई पीछे से, ओवरटेक में अनियंत्रित होके धक्का मार के घसीटते हुए इधर लेके आई। उधर ईंटा रखा था, ईंटे में धक्का मारी, उसके आगे गाड़ी खड़ी थी उसमें भी धक्का मारी और उसके बाद उतर के ड्राइवर भाग गया। मैजिक किस तरफ से आ रही थी, किस तरफ जा रही थी? मैजिक कृष्णा की तरफ से आ रही थी, गोहनिया की तरफ जा रही थी। शंकरगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। शंकरगढ़ एरिया में पुलिस को सूचना मिली कि चोरी करने वाले गैंग के 2 सक्रिय सदस्य मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें रोकने की कोशिश की। रोकने पर पुलिस पार्टी पर बदमाशों ने फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी गोली में चोरी करने वाले गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गोली लग गई, जबकि इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गैंग है, चोरी जो करता है और चोरी करने का अभ्यस्त है, वो शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में और आसपास के इलाकों में चोरी करने के लिए फिर से प्लान बना रहा है और यहाँ पे इसको पकड़ा जा सकता है। इसी के लिए रात से ही पुलिस की 2-3 पार्टियां रवाना थी पूरे क्षेत्र में और सुबह जब एसएस शंकरगढ़ की टीम ने यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को चेकिंग के लिए रोका तो बाइक पर सवार 2 युवकों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया गया और जिससे कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायर करना पड़ा है। और ये व्यक्ति जो है नीरू धईकार, ये इसके पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। ये चोरी करने का आदी है और इसका एक और साथी यहाँ से फरार है। उसकी अभी सभी जगह पर नाकेबंदी करके उसको पकड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। सेना के जवान की बदमाशों ने की पीट कर हत्या, मचा हड़कंप। प्रयागराज धूमनगंज में छुट्टी पर आए सेना के जवान की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। उधमपुर में तैनात हवलदार आशुतोष कुमार सिंह इन दिनों छुट्टी पर आए हुए थे। तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग एक तहरीर श्री अशोक सिंह हैं, उनकी तहरीर आई थी जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है 302/120B का। उन्होंने उसमें आरोपित किया कि शाम को 8:30 बजे अपने निजी कार से जो उनका बेटा मृतक आशुतोष सिंह घर से निकला था और साथ में एक लड़की जो पास की ही रहने वाली है उनके साथ गई थी और वो फिर देर रात को जानकारी मिली कि उनको वहाँ पे कुछ लोगों ने मार पीट कर दिया उनके साथ और उनको हेड इंजरी आई है। और हम लोग जब उस सूचना पर गए तो मरणासन पड़े हुए थे, उनको अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया, जिस पे उन्होंने एक शंका जाहिर किया था कि इसमें जो साथ में लड़की गई थी वो उस पर संदेह व्यक्त करते हुए उन्होंने FIR दी थी। FIR पंजीकृत करके जब आरंभिक विवेचना स्टार्ट की गई है तो पूछताछ में फिर लड़की ने अपनी बातचीत में बताया कि नहीं, घटना के जो वहाँ पे गए थे कार लेकर के उस स्थान पर वो लोग दोनों लोग कार में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे कुछ लड़के आए जो गाड़ी के आगे से हट नहीं रहे थे, तो ये हार्न दे रहे थे, वो उस पर भी वो नहीं हट रहे थे। इस पर कुछ कहासुनी हो गई उनके बीच का। फिर उन्होंने बताया कि नहीं हम फोर्स में PSC बोला इन्होंने, जबकि हैं ये आर्मी में थे, हवलदार हैं। तो इन्होंने PSC बोला, इस पर लड़कों से गुत्था हो गई। फिर उन्होंने इनके ऊपर कुछ पथराव कर दिया, वहाँ पत्थर ईंटे पड़े हुए थे, उससे प्रहार कर दिया जिससे वहाँ पे कोमा में चले गए थे। इसके बाद इसका अब इतनी बात और है कि हमारे बाँह को पकड़ कर भी वो लोग ले गए थे और मेरे साथ जो है वो बुरा काम करने का प्रयास किया। फिर अभी दूसरे स्टेटमेंट जब बाद में दी तो उसमें बता रहे कि नहीं मेरे साथ बुरा काम किया। हमने तत्काल अभी इनका जो है जो प्रोसीडिंग्स है हमने इनका जो आधावस्थ है वो तत्काल महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर्स को बुला करके उसे सुरक्षित किया गया है। उससे हम रिजर्व करा रहे हैं, उसके भेजेंगे परीक्षण के लिए और उनको मेडिकल भेज रहे हैं, बयान कराएंगे और पूरी टीम लग गई है। जल्दी हम एक तो गिरफ्तार करेंगे। क्या लड़की बार बार बयान भी बदल रही है? हाँ, 1-2 बार अपने वर्जन को बदला, जिसे उस जानकारी में जब है कि उसको उसके ऊपर आरोपित कर रहे हैं ये परिवार के लोग।